सेलेक्टिंग एंड कॉपिंग एंड मूविंग फाइल्स। वैसे तो हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव में कई फोल्डर्स एंड फाइल्स होती है, जिनमें से कई तो हमारे द्वारा क्रिएट की गई होती है और कुछ फाइल्स हम किसी अदर सोर्स से रिसीव करते हैं, जैसे मेमोरी स्टिक या पेन ड्राइव। और कुछ फाइलें इंटरनेट से डाउनलोड की गई होती है। लेकिन ऐसे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके रखना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम कंटेंट को व्यवस्थित ढंग से अरेंज करना सीखेंगे और इसके लिए आपको कट, कॉपी, पेस्ट एंड फाइल सिलेक्शन के बारे में जानना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो फाइलें कई प्रकार की होती है, लेकिन अभी मेरे पास 4 प्रकार की फाइलें हैं जिन्हें मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था, जिनमें डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड वीडियो फाइलें शामिल है। और इन्हीं फाइलों को हम अरेंज करेंगे। तो मैं शॉर्टकट कीज़ विंडो ई प्रेस करके फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ और अब मैं डाउनलोड फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट से डाउनलोड किया गया कंटेंट डाउनलोड फ़ोल्डर में चला जाता है। नाउ यू कैन सी कि इसमें कई अलग अलग टाइप्स की फ़ाइलें हैं, लेकिन ये सभी एक साथ है और काफ़ी कंसिस्टेंट दिखाई दे रही है। बट डोंट वरी, बिकॉज वी विल ऑर्गेनाइज इट। तो किसी भी फाइल को कॉपी या मूव करने के लिए सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होता है। और सिलेक्शन कई प्रकार से किया जाता है। जैसे हम केवल एक ही फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन हम एक से ज़्यादा फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें कीबोर्ड की कंट्रोल की होल्ड करके क्लिक करना होता है, इस प्रकार से। इसके अलावा आप एक ही सीक्वेंस में फाइलें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट की होल्ड करके क्लिक कीजिए, लाइक दिस। और यह इसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा। इसी प्रकार से यदि आप ब्लैंक एरिया पर क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, एंड इट्स कॉल्ड मार्की सिलेक्शन। और यदि आप एक साथ सभी फाइलों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कीज कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, जो कि सिलेक्शन का यूनिवर्सल शॉर्टकट है और लगभग सभी ऐप्स में काम करता है। बट नाउ आई वांट टू सेलेक्ट वीडियो फाइल्स ओनली। तो मैं कंट्रोल की होल्ड करके वन बाय वन सभी वीडियो फाइल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इट्स डन। एक बार सिलेक्शन पूरा हो जाने के बाद आप इन फाइलों को कॉपी या मूव कर सकते हैं। बाय द वे, कॉपी और मूव में डिफरेंट होता है। यदि हम कॉपी करते हैं तो रियल फाइल अपनी जगह पर ही रहेगी, लेकिन उसकी डुप्लीकेट फाइल को कई बार अलग अलग जगह पेस्ट किया जा सकता है। लेकिन कट या मूव में स्थिति अलग होती है और इसमें फाइल अपनी जगह से हट जाती है और वह फाइल नई जगह चली जाती है। जैसे मैं इन सेलेक्टेड फाइलों को वीडियो फोल्डर में भेजना चाहता हूँ तो मैं इन्हें क्लिक होल्ड करके ड्रैग करते हुए वीडियो फोल्डर तक ले जाता हूँ और यहाँ स्क्रीन टिप में मूव टू वीडियो इंडिकेट करता है। इफ़ यू एग्री टू मूव इट सो जस्ट ड्रॉप इट। और ड्रॉप करते ही सभी सिलेक्टेड फाइलें यहाँ से मूव होकर वीडियो फोल्डर में जा चुकी है। इसके अलावा मैं कुछ और फाइलों को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि म्यूज़िक फाइलें हैं और मैं इन्हें म्यूज़िक फ़ोल्डर में मूव करना चाहता हूँ। लेकिन इस बार मैं इन फाइलों को यहाँ से कट करके मूव करना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं होम टैब में से कट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो राइट क्लिक करके कट या फिर शॉर्टकट कीज कंट्रोल एक्स प्रेस करके भी कर सकते हैं। एक बार जब आप इन्हें कट कर लें तो फिर आप इन्हें उस जगह पेस्ट कर सकते हैं जहां आप इन्हें मूव करना चाहते हैं। वैसे मैं इन्हें म्यूज़िक फ़ोल्डर में मूव करना चाहता हूं, तो मैं इस पर जाकर राइट क्लिक करके इन्हें पेस्ट कर देता हूं। आप चाहें तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज कंट्रोल वी भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इट्स डन। अब कुछ और फाइलें हैं, मैं इन्हें सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की होल्ड करके फर्स्ट फाइल से लास्ट फाइल पर क्लिक करता हूँ और अब सभी इमेजेस सेलेक्ट हो चुकी हैं। सो मैं इन्हें पिक्चर फोल्डर में मूव करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम होम टैब में से मूव टू ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बस इस पर क्लिक कीजिए। अब यह आपसे उस लोकेशन के बारे में पूछता है जहाँ पर आप फाइल्स मूव करना चाहते हैं। तो मैं पिक्चर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इट्स डन। फाइनली अब कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइलें बची हैं, लेकिन मैं इन्हें मूव नहीं बल्कि कॉपी करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन्हें शॉर्टकट्स की
कंट्रोल A प्रेस करके इन सभी फाइलों को सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। अब जैसा कि मूव करने के लिए कई ऑप्शंस हैं जिन्हें अभी हमने ट्राई किया, ठीक उसी प्रकार से कॉपी करने के लिए भी कई ऑप्शंस हैं। जैसे राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, और शॉर्टकट कीज कंट्रोल C से भी कॉपी कर सकते हैं। बट वी विल ट्राई अनदर वे टू कॉपी इट। जैसे मैं इन फाइलों को डॉक्यूमेंट फोल्डर में कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं इन्हें क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करते हुए डॉक्यूमेंट फोल्डर तक ले जाता हूँ, और इस बार फिर हमारी स्क्रीन टिप मूव टू डॉक्यूमेंट इंडिकेट हो रही है। अब चूंकि हम कॉपी करना चाहते हैं ना कि मूव, तो इसके लिए मैं कीबोर्ड की कंट्रोल की होल्ड करता हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन टिप मूव टू डॉक्यूमेंट से चेंज होकर कॉपी टू डॉक्यूमेंट दिखाई देने लगी है। तो आई जस्ट ड्रॉप इट, और ड्रॉप करते ही सभी सिलेक्टेड फाइलें यहाँ से कॉपी होकर डॉक्यूमेंट फोल्डर में जा चुकी हैं। सो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने मूव, कॉपी और सिलेक्शन के लिए अलग अलग ऑप्शंस ट्राई किए। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि इनमें से केवल एक ही तरीका बेहतर है, बल्कि आपको इन सभी पर कमांड होनी चाहिए, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो जस्ट गो टू आवर एक्सरसाइज फोल्डर एंड जस्ट प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। और अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, सो डोंट फॉरगेट इट्स अ वीडियो ओनली। आप जितनी भी बार चाहें इसे रिप्ले कर सकते हैं। And in the next video we will learn how to delete and recover files. Thank you for watching.